गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की बहुत ही प्यारी साखी है और साथ संगत जी बाबा जी की सच्ची घटना पर आधारित है। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों और सेवादारों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह पल पल बाबा जी उनके साथ रहते हैं। जब भी किसी भी सत्संगी या सेवादार को कोई भी परेशानी हो तो बाबा जी हमेशा आगे आए हैं और उन्हें दिल से प्रेम किया है। साथ संगत जी, बाबा जी यही कहते हैं कि मेरे सत्संगी मेरे परिवार की तरह हैं और मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं रह सकता। साथ संगत जी, बाबा जी हमसे बेहद प्रेम करते हैं। तो साथ संगत जी, आज की जो साखी है एक सेवादार की साखी है जिसकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसने जो है डेरे में सेवा के लिए आ गया। सेवा करते करते अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण वहाँ पर हजूर जी और बाबा जी को आना पड़ा और जिसे देख हजूर जी की आंखों में पानी क्यों आ गया। साथ संगत जी, ये जो सेवादार था काफ़ी पुराना सेवादार था और हमेशा ही सेवा करता था। जब हजूर जी भी डेरे आकर सेवा करते थे तो उनके साथ भी सेवा करता था और हमेशा ही यही बातें कहता था कि मुझे बाबा जी की सेवा का मौका मिला है, मैं बहुत ही खुश नसीब खुद को मानता हूँ। और कहता था बाबा जी पल पल हमारे साथ हैं। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी पल पल हमारे साथ हैं और वह हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। तो साथ संगत जी, इसकी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो गई थी और तब भी ये सेवा नहीं छोड़ता था। साथ संगत जी, ये एक सरकारी कर्मचारी था, पेंशन मिलती थी और जिससे वह अपने बच्चों को कहता था कि तुम लोग अपनी जो कमाई है अपने ऊपर खर्च किया करो। मेरे लिए मेरे सतगुरु ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, हम तो हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ। वो कहती है पिताजी, आप कभी भी हमें समय नहीं देते। उसके पिताजी लड़ने कहते हैं कि बेटा, तुम तो पल पल मेरे साथ हो और चिंता मत करो, तुम पर बाबा जी का हाथ हमेशा है। वो कहती है कि बाबा जी का हाथ तो हमें हमेशा है, लेकिन हमें आपकी भी ज़रूरत है। तो वह कहता है कि बेटा, मेरी ज़रूरत क्या है, मैं तो पल पल तुम्हारे साथ हूँ। तो वह कहती है कि पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा चिंता मत लगाओ, मालिक हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। तो वह कहती है ठीक है। साथ संगत जी, एक दिन वह सत्संगी जो है घर से निकलने लगा, उसे फ़ोन आया था कि आज डेरे में स्पेशल सेवा है तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। तो उसने जो है मना नहीं किया और कहता है कि मैं आ जाऊंगा। घर पर उसकी जो है पत्नी थी वह गुजर चुकी थी। घर में एक बेटा और बहू थी। बहू कहती है कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। वह कहता है बेटा, सेवा का हुक्म आया है। तो वह कहते हैं सेवा का हुक्म आया है। तो पिताजी, कल रात को तो आपका अचानक बीपी बढ़ गया था और आपको बड़ी तकलीफ़ हुई थी, तो आप सेवा के लिए क्यों जा रहे हैं। वो कहता है बेटा, बिना सेवा के मैं नहीं रह सकता। तो पता है कि मैं काफ़ी सालों से डेरे में सेवा कर रहा हूँ
वो कहती है पिताजी हमने आपको कभी भी सेवा के लिए नहीं रोका, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर पर रहना चाहिए। वो कहती है कि पिताजी हम आपके भले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं बेटा मैंने मेडिसिन ले रही है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ बाबा जी है, अगर मेरी तबीयत खराब भी हो गई तो वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह तो है ही ना। तो वह कहती है पिताजी आप नहीं मानेंगे। तो वह कहती है ठीक है आप चले जाइए। तो वह चले जाते हैं और अपनी जेब में मेडिसिन वगैरह रख लेते हैं और वह सेवा के लिए निकल जाते हैं। डेरे आते हैं तो डेरे में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इसके लिए उनकी बहू ने उन्हें जो है जैकेट और गर्म कपड़े दिए थे वह डाल कर आए। वह बड़े ही खुश थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। और वहाँ पर जो है सेवादारों से मिले। बाकी सेवादार कहते हैं कि आप आ गए। कहे आ गया। वो कहते हैं हमने सोचा था कि ठंड की वजह से आप नहीं आएंगे। वो कहता है ऐसा भला हो सकता है कि ठंड की वजह से मैं ना आऊँ। तो वह कहते हैं हाँ हाँ आप सही कहते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें सेवा मिली है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी डेरे में हैं। वो कहते हैं हाँ बाबा जी और हजूर जी दोनों ही डेरे में हैं। जिस बात से वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। तभी वहाँ पर जथेदार जी आते हैं और सबके लिए गर्मा गर्म चाय लाते हैं। सत्संगत जी डेरे में जो है सभी चीज़ की व्यवस्था है। तो सभी जथेदार जी कहते हैं आप चाय पी लीजिए, बाद में हम जो है सेवा शुरू करते हैं। सबने चाय पी और बाद में सेवा में लग गए। इस सेवादार ने भी ऐसे ही घंटा की सेवा की। अचानक इसके सीने में बड़े ज़ोर सा दर्द होने लगा। तो वह कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। दूसरा सेवादार कहता है कि आप बैठ जाइए, ठंड है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरे सीने में अचानक दर्द हो रहा है। तो वह कहते हैं आपके पास मेडिसिन है? वो कहता है हाँ दर्द की मेडिसिन है और तुम मुझे पानी ला दो। वह पानी लेने गया। उन्होंने दर्द की दवाई खाई, लेकिन 10 मिनट तक कोई आराम नहीं पड़ा और बहुत तेज दर्द होने लगा। तो वह सेवादार से कहता है कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं बाकी सेवादारों को आवाज़ लगाता हूँ। और उन्होंने बाकी सेवादारों को आवाज़ लगाई। सासंगत जी ये बड़े ही पुराने सेवादार हैं और बाबा जी के बड़े अजीज सेवादार हैं। सभी सेवादार को जब ये पता लगता है कि किसी की ऐसी तबीयत खराब है तो वह दौड़े चले आते हैं और इन्हें ऐसी हालत में देखकर सारे सेवादार दौड़े चले आए और वह भी चले आए और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी एक सेवादार कहता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट इन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। वह कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तभी वहाँ पर बाबा जी किसी जत्थे को दर्शन देने आ गए थे और वहाँ पर भी हफड़ा दफड़ी पड़ गई। तो बाबा जी कहते हैं क्या हुआ? वह सेवादार का नाम लेकर कहते हैं कि बाबा जी उनके सीने में अचानक दर्द हो रहा है, इसीलिए हम जो है। और बाबा जी कहते हैं क्या उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई? वह कहते हैं बाबा जी पहले तो सुबह ठीक थे, लेकिन 1 घंटा सेवा करने के बाद जो है अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो सेवादार उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। हजूर जी भी उनके साथ थे। जब हजूर जी ने उनका नाम सुना तो वह कहते हैं बाबा जी ये तो बड़े पुराने सेवादार हैं और मेरे साथ भी सेवा करते थे। जब मैं डेरे आता था तो ये हमेशा ही मुझसे बड़े प्रेम के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ सेवा करते थे। बाबा जी कहते हैं हाँ ये बहुत ही पुराने सेवादार हैं और हमें भी हॉस्पिटल जाकर उन्हें देखना होगा। हजूर जी कहते हैं बाबा जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ तुम भी मेरे साथ चलो। और वह उस सेवादार को देखने के लिए चले गए। वह सेवादार की हालत बड़ी ही गंभीर थी
और बाबा जी कहते हैं कि इनके घर वालों को आपने फ़ोन किया है? तो वह कहते हैं बाबा जी हमने इनकी जो है बहू को फ़ोन कर दिया है, वह अभी ही आती होगी। तो बाबा जी कहते हैं ये तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है। तभी बाबा जी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्या हुआ? तो वह कहते हैं बाबा जी इनकी हालत जो है ठीक नहीं है। बाबा जी कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं बाबा जी इनको लगता है इनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा था, तो जिसके कारण इन्हें माइनर अटैक हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब इनकी कंडीशन कैसी है? वह कहते हैं बाबा जी हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि ये बेचारे यहाँ पर सेवा करने आए थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई। तो वह कहते हैं बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, अब बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वह कहते हैं बाबा जी आप हमेशा ही हमसे प्रेम करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आप हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, और इन बेचारों को भी जब भी मैंने सेवा के लिए कहा है ये भी दौड़े चले आते हैं। तभी हजूर जी ने उनका चेहरा देखा तो हजूर जी की आंखों में भी पानी आ गया। बाबा जी कहते हैं कि मुझे पता है कि ये हमेशा ही आपके साथ सेवा करते हैं, लेकिन दिल मत छोटा कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि बाबा जी हमें इनका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप ले लो, और हमें जो है अगर किसी चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है तो बेझिझक जो है दूसरे हॉस्पिटल मंगा लेंगे। तो डॉक्टर जी कहते हैं बाबा जी डेरी के हॉस्पिटल में सभी तरह की फैसिलिटी है, आप चिंता मत कीजिए। तभी उन्हें का ऑपरेशन हो गया। तो वो कहते हैं बाबा जी अब इनकी जान खतरे से बाहर है। तभी उनकी बहू और बेटा भी आ जाते हैं। बाबा जी को वह वहाँ पर देखकर जो है वह हैरान होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कहते हैं बाबा जी रात को ब्लड प्रेशर बढ़ा था, तो मैंने कहा था आज सेवा मत चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि मैं सेवा जाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेरे सेवादार है ही ऐसे, वह ये नहीं देखते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह हमेशा ही सेवा के लिए आगे आते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो उनका बेटा बाबा जी को देखकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और उनका बेटा कहता है बाबा जी जिसके सर पर आपका हाथ हो उन्हें भला कुछ हो सकता है। तब बाबा जी कहते हैं कि अब ये उठेंगे तो मैं इनके कान खींचूंगा, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये जो है सेवा में आ गए। और वे कहते हैं बाबा जी ये आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे सब कुछ पता है। तो वे कहते हैं चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तो जो है बस अपने पिताजी का ख्याल रखें। साथ संगत जी ऐसे ही बाबा जी वहाँ पर चले गए। बाबा जी जो है अगले दिन वहाँ पर आए तो उनकी तबीयत अब ठीक थी। बाबा जी उन्हें देखकर डांटने लग पड़े कि आपको पता नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप फिर सेवा में आ गए। तो वह कहता है बाबा जी आपके घर में आकर मेरे प्राण निकले तो और मुझे क्या चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाते हैं और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वह कहते हैं बाबा जी जिनके सर पर आपका हाथ होता है भला उन्हें कुछ हो सकता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान ही हूँ और मुझे तो तुम्हारी पल पल चिंता रहती है। और वो कहता है बाबा जी आप अपने सत्संगियों सेवादारों से इतना प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। तो बाबा जी के साथ हजूर जी भी थे। हजूर जी कहते हैं आप ठीक हो जाइए, फिर हम इकट्ठे सेवा करेंगे। तो वह कहते हैं हजूर जी मैं आपका भी दास हूँ। तो हजूर जी कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, आप तो उम्र से मुझसे बड़े हैं और हमेशा ही आपका रुतबा मुझसे बढ़कर रहेगा।
तो बाबा हजूर जी कहते हैं कि आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वह कहते हैं नहीं नहीं हजूर जी, आप बड़े हैं। बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, आपने हजूर जी को काफ़ी कुछ सिखाया है। तो ये बातें सुनकर वह सेवादार रोने लग पड़ा। बाबा जी ने उन्हें गले लगाया और कहते हैं रोने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो। अगर ऐसे रोगे तो आपकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। वह कहते हैं कि बाबा जी आपने, हम तो आपके सेवक हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा यहाँ पर सभी सेवा निभा रहे हैं और आप अपनी सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं। बाबा जी ने दोबारा गले से लगाया और कहते हैं बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमसे हमेशा ही प्यार करते हैं और हमें भी बाबा जी के प्यार का सम्मान रखना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।